दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। अब सब कुछ स्पष्ट और आईने की तरह साफ दिखाई देने लगा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किस करवट बैठने वाला है। अयोध्या, काशी विश्वनाथ और मथुरा यानी हिंदुत्व की चाशनी में इस बार फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। निसंदेह अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपनी ताकत बढ़ाई है, पूर्वांचल में ब्राह्मणों वर्सेस ठाकुरों का खेल खेल दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान नाराज हैं, बुंदेलखंड में किसान नाराज हैं, तब उत्तर प्रदेश में क्या इतिहास दोहराया जाएगा, यानी फिर किसी की सत्ता में वापसी नहीं होने वाली है। यह इतिहास है, 90 से चल रहे यह इतिहास इस बार क्या फिर दोहराया जाएगा और योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाएगी। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण होने लगा है क्योंकि बढ़ती महंगाई और किसान आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बेहद खराब है। परशुराम जयंती पर अवकाश को बंद कर देने के कारण उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बेहद नाराज है। यादव तो मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है और दलित बसपा का। तब सवाल यह है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भाजपा के पास क्या चारा बच जाता है। विश्व हिंदू परिषद नए सिरे से अपने गठन में लगी है। वह पिछड़े वर्ग को अपनी पदाधिकारी बनाते जा रहा है और यही हाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। वे जानते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए तो 2024 में दिल्ली की सत्ता बहुत दूर चली जाएगी। यह बात अखिलेश यादव इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। अजीत सिंह के पुत्र जयंत सिंह और कल ही पूर्वांचल में ब्राह्मण नेताओं की जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ समझौता हुआ या समाजवादी पार्टी में वे शामिल हुए, उसके बाद तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के लिए ध्रुवीकरण ही एकमात्र उपाय रह गया है। और यह बात कांग्रेस भी अच्छी तरीके से जानती है। हालांकि कांग्रेस सारे जाति और धर्म से परे हटकर महिला वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है, लेकिन वह आरएसएस पर प्रहार करने से नहीं चूक रही है। राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से एकदम सीधी लकीर के साथ हिंदू और हिंदूवादियों को लेकर परिभाषा दी है, वह साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव धर्म पर आधारित हो जाने वाला है, संप्रदाय पर आधारित हो जाने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट भाजपा के पक्ष में जाने से रहे और यदि ब्राह्मण वोट भी नाराज है तब भाजपा के पास क्या चारा रह जाता है। शायद यही वजह है कि राजस्थान में जाकर राहुल गांधी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में हिंदू और हिंदूवादियों का परिभाषा गढ़ दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू महात्मा गांधी हैं और हिंदूवादी गोडसे। सत्य और नफरत को लेकर जिस तरह के लंबे चौड़े भाषण राहुल गांधी ने दिए हैं, उसके बाद भाजपा के भीतर बेचैनी इसलिए है कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती सब तो हिंदू हैं। फिर कैसे सांप्रदायिकता का जहर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घुल जाता है। किसानों ने भी एक संकेत दिया है। उनके आंदोलन को पाकिस्तानी ही नहीं बताया गया, बल्कि आंदोलनरत किसानों में नमाज पढ़ते किसानों की भी तस्वीरें ट्रोल आर्मी द्वारा
भेजी गई, प्रसारित की गई। लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वे सिर्फ किसान हैं, उनके यहां धर्म और जाति के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर देश के दूसरे हिस्सों में किस तरीके से पड़ेगा। हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर क्या नई परिभाषा राहुल गांधी ने जो गढ़ी है, उसे लेकर आम लोगों के बीच कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये देश महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, आप किसी भी बड़े लीडरों का, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले तमाम लोगों का नाम ले लीजिए, आपको स्पष्ट दिखेगा कि हिंदू क्या है और हिंदुत्ववादी क्या है। सिर्फ इस वादी और हिंदू, इसे लेकर ही जिस तरीके से साफ शब्दों में राहुल गांधी ने समझाने की कोशिश की है, देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब ध्रुवीकरण की मांग करने लगी है भाजपा के लिए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद का यह प्रयोग सफल होगा? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऊंट अपनी करवट ले चुका है, यकीन मानिए, ऊंट अपनी करवट ले चुका है और आने वाले दिनों में हिंदू ध्रुवीकरण को लेकर नए सिरे से, नए जुमले के साथ परिभाषाएं सामने आने लगेगी, तो कोई अचरज नहीं होगा। धन्यवाद।